If you go to ChatGPT and ask, list me the top 10 adult sites, वो आंसर देगा. बट क्या आपको लगता है कि एआई स्टूडेंट्स को बहुत लेजी बना रहा है और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स खत्म कर रहा है? मैंने बच्चे को डिजिटल डिवाइस नहीं देना है या फिर उसे एआई से दूर रखना है, गूगल से दूर रखना है, वो चीटिंग कर लेगा. क्या एआई बढ़ता रहेगा तो आगे जॉब्स खत्म हो जाएंगी? मेनी जॉब्स जो आज हैं वो नहीं रहेंगी, वो Okay. ऑब्सोलेट हो जाएंगी. सेल्फ लर्निंग की इंडिया में या फिर लर्निंग की इंडिया में जहाँ पे ट्यूशंस बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं, फैक्ट्री मॉडल में द फोकस इज ऑन एजुकेटर कि एजुकेटर ने अपना कोर्स कंप्लीट करना है. वही हो रहा है आजकल. बिल्कुल. बट पर्सनलाइज्ड लर्निंग में ये होता है कि जो फोकस है वो लर्नर पे है. ओके. राइट. एक इंडस्ट्री जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ विथ एआई इन इट्स करंट फॉर्म is education. The help their students or students help themselves. हर कोई एआई की बात कर रहा है, चाहे किसी को पता हो कि नहीं पता हो. एआई रियली सॉल्व करता है पर्सनलाइज्ड लर्निंग या सिर्फ बज़वर्ड है ये? You are trying to make me think. Yeah. Right? You are not trying to force information into my mind. And the same thing is how we need to use AI. जो दारू है वो दवा भी होती है और वो नुकसान भी करती है. क्या एआई टीचर्स को रिप्लेस करेगा या उन्हें 10x मोर इफेक्टिव बनाएगा? Confidently I can say that. एनी स्पेसिफिक एआई टूल फॉर टीचर्स? मैं एक स्टूडेंट हूँ स्कूल में 10th ग्रेड में, तो 5 ऐसे कौन से स्किल्स हैं एआई में जो मुझे सीखने चाहिए? If we have to become a super nation by 2047, AI is that Sanjeevani. Every industry is being disrupted by AI. सोचो, अगर मैं बोलूं जिस तरीके से आपके बच्चे आज पढ़ रहे हैं वो कल खत्म होने वाला है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ स्कूल्स में आने वाला नहीं है, ये ऑलरेडी इधर ही है और ये बदल रहा है स्टूडेंट्स का पढ़ने का तरीका, टीचर्स का समझाने का तरीका और स्कूल्स का फ्यूचर डिसीजंस लेने का तरीका. आज के एपिसोड में हमारे साथ आए हैं मिस्टर सौम्या प्रकाश मिश्रा. ही इज द फाउंडर ऑफ MeraTutor.ai. ये एक एजुकेशन स्पेस में एआई प्रोडक्ट है और ये रेवोल्यूशन ला रहा है. आज हम बात करेंगे एआई क्या टीचर्स को रिप्लेस करेगा, क्या ये वन साइज फिट्स ऑल वाली जो अप्रोच की हम बात करते हैं सॉल्व कर रहा है, या फिर ऐसी बहुत चीजें हैं और रिस्क हैं जो एआई अपने साथ लेकर आता है. स्टे ट्यून फॉर दिस कॉन्वर्सेशन क्योंकि ये लर्निंग के फ्यूचर का नजरिया बदल सकता है. एआई दोस्त या दुश्मन? Only on Schoolcast with Avyakt. Welcome Soumya to Schoolcast with Avyakt. Hi Avyakt, it's amazing to be here. I've been watching your podcast and you are doing something that not many are doing, talking about education with some great guests, and I'm very happy to be here. Thank you so much. सौम्या, आप अपने बारे में स्टार्टिंग में कुछ बता सकते हैं, आप क्या करते हैं? 2021 Jan अराउंड जो मेरी अभी करंट कंपनी है कॉल्ड इंटेलिनेस सिस्टम्स, वो मैंने शुरू करी. और वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं. हमारे क्लाइंट्स है यूएस में, साउथ अमेरिका में, मिडल ईस्ट में कुछ अभी है, कुछ इंडिया में भी हैं. सो 2021 जनवरी से वी स्टार्टेड द कंपनी एंड अभी ऑलमोस्ट 5 years हो गए हैं एंड वी हैव ग्रोन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. अगर मैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो हमारा जो फोकस है दैट इज़ ऑन एजुकेशन. सो हम लोग कुछ एआई सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू हेल्प स्टूडेंट लर्न ऑन देयर ओन. तो जो प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ लर्निंग की इंडिया में या फिर लर्निंग की इंडिया में जहाँ पे ट्यूशन्स बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं, हम एआई को यूज़ कर रहे हैं टू हेल्प पेरेंट्स हेल्प देयर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स हेल्प देमसेल्व्स एआई यूज़ करके अपने स्कूल रिकमेंडेड करिकुलम को वो पढ़ पाएँ. सो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, इट्स कॉल्ड MeraTutor.ai होमी. ओके. तो उसको हम उस पर हम फोकस काफ़ी अभी कर रहे हैं. प्लस हमारा जो आईटी कंसल्टिंग है जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स दूसरे कस्टमर्स के लिए बनाते हैं, उस पर तो हम काम कर ही रहे हैं. वंडरफुल. आपने जैसे बताया एआई की बात करी, एआई इज द बज़वर्ड दीज डेज. हर कोई एआई की बात कर रहा है, चाहे किसी को पता हो कि नहीं पता हो. तो जैसे आपने बताया आपका प्रोडक्ट है मेरा ट्यूटर फॉर एजुकेशन स्पेस, तो ये प्राइमरीली एआई में किस चीज़ पर फोकस्ड है? ग्रेट क्वेश्चन. सो MeraTutor AI होमी हम इस प्रोडक्ट को कहते हैं. एंड लेट मी एग्जैक्टली टेल यू कि किस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं. तो इंडिया में ऑफ कोर्स देयर आर स्कूल्स, वहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं, बट जो स्कूल में पूरी मास्टरी लेवल की पढ़ाई नहीं हो पाती बिकॉज एक क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं एंड लिमिटेड टाइम होता है
एजुकेटर्स के पास, एंड देन वो घर जाते हैं तो स्कूल से भी काफ़ी होमवर्क मिलता है या फिर एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए कई बार इतनी मदद नहीं मिल पाती बच्चों को इंडिया में। मतलब अगर हम टियर 1 टियर 2 सिटीज़ की बात करें, वहाँ तो चलो फिर भी देर आर, लोग अफोर्ड कर लेते हैं या ट्यूशन्स, बट अगर आप टियर 3 4 विलेजेस में जाओ, वहाँ तो है ही नहीं, राइट। या तो वहाँ पे जो मेरा ट्यूटर होमी प्रोडक्ट है, अ, वो एक एआई ट्यूटर है। मतलब आप ये मान के चलिए कि एक एक्चुअल ट्यूटर और एक एआई ट्यूटर में ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं। रादर आई कैन गो हेड एंड से कि इट्स अ मच बेटर ट्यूटर इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, एंड गिवन कि जो एआई ट्यूटर है इट कैन बी विद द स्टूडेंट राउंड द क्लॉक, राइट। सो मेरा ट्यूटर एआई होमी बच्चों को घर में उनके स्कूल रिकमेंडेड करिकुलम को पढ़ा सकता है राउंड द क्लॉक, सैटरडे हो, संडे हो, रात हो, दिन हो, ऑन एनी डिवाइस। हम इस पे फोकस कर रहे हैं। और जो प्रॉब्लम है कि बच्चे को सपोर्ट नहीं मिल पाती आफ्टर स्कूल आवर्स, जिसके लिए पेरेंट भी परेशान हो जाते हैं, ट्यूशन्स लगा देते हैं या ढूंढते हैं, तो अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपने होमी का सब्सक्रिप्शन लिया एंड लेट्स से 1,000 रुपीज़ अ मंथ, इवन 500 रुपीज़ अ मंथ से ही आप कोई भी सब्जेक्ट इसमें पढ़ सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो, फ्रेंच हो, लिटरेचर हो, ग्रामर हो। अब ये पॉसिबल है मेरा ट्यूटर होमी के साथ। मतलब द वर्ड इन एआई विच वी आर टॉकिंग इज पर्सनलाइज्ड लर्निंग, क्या हम उसी की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। सो यस, सो पर्सनलाइज्ड लर्निंग की अगर मैं बात करूं, दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट न्यू, बट जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, इसकी जो शुरुआत होती है वो 18th सेंचुरी से होती है। यूरोप में जर्मनी रीजन में एक कंट्री था, सो दे एट दैट टाइम, आई थिंक इट्स द कंट्रीज नेम इज़ पॉलिनेशिया। ओके। सो अभी वो कंट्री है नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्मनी या एंड पोलैंड आई गेस, बट इट वाज अ वेरी पावरफुल एम्पायर। तो दे गॉट दिस, है ना, स्कूल सिस्टम, जहाँ ओके पे एजुकेशन सिस्टम को फैक्ट्री मॉडल में उतारा गया, ओके। राइट। जहाँ पे फैक्ट्री में क्या होता है, जैसे कार बन रहा है तो उसका टायर कहीं बन बिल्कुल रहा है, असेंबली लाइन, राइट। बिल्कुल। तो स्कूलों को भी वैसे ही बनाया गया। तो उन्होंने क्या करा कि जैसे बच्चों को एक क्लास में बैठा दिया एंड पूरा करिकुलम फिक्स कर दिया, भर दिया। बेल बजा मैथ्स, फिर बेल बजा फिर साइंस, राइट। सो दैट वेंट ऑन, क्योंकि उनका जो मोटिवेशन था टू क्रिएट वर्कर्स या जो कि आर्मी में जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, एंड फिर इसको अमेरिकन और यूरोपियंस ने पॉपुलराइज करा। तो 20th सेंचुरी में स्कूल सिस्टम हर जगह फैल गया, इंक्लूडिंग इंडिया। तो या इंडिया में भी जो मॉडर्न स्कूल्स हैं वो मोस्टली लाइक दे हैव बीन सेट इनिशियली, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सेट करा करेक्ट। टू गेट लर्नेड ब्यूरोक्रेट्स, है ना, आर्मी में, बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी में। तो वो अभी तक चलते आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा सारे, बट लार्ज मेजॉरिटी तो अभी भी वही है। या तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एजुकेशन होता है वो मास में होता है, राइट। वो पर्सनलाइज नहीं होता। क्यों? ओके। क्योंकि हर बच्चे का जो लर्निंग होता है वो ऑब्वियसली साइंस से कि वो सबका अलग होता है। या जैसे मैं लिख के ज़्यादा सीख सकता हूँ, हाँ, अलग है तरीके ना, के लर्निंग विजुअल मेथड्स होते लर्नर्स हैं। हैं, ब्ला ब्ला, या राइट। तो वहाँ पे हर बच्चा एक तरह से वो पढ़ नहीं सकता। जो करेंट फैक्ट्री मॉडल है वो इफेक्टिव नहीं है। रादर, जो आपने सुना होगा, देयर इज अ थिंग कॉल्ड खान एकेडमी, या राइट, इट्स वेरी या पॉपुलर। या तो खान एकेडमी में दे टॉक अबाउट मास्टरी स्पेसिफिक लर्निंग, या राइट, या फिर पर्सनलाइज लर्निंग, बिल्कुल। जहाँ पे हम हर बच्चे को एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर बच्चा उसको पढ़ता है, समझता है, टेस्ट देते रहता है, एंड टिल द मोमेंट उसको पूरी मास्टरी ना मिल जाए ही डज नॉट प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके। दैट इज पर्सनलाइज मास्टरी बेस्ड लर्निंग, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब पर्सनलाइज लर्निंग मतलब अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे जिस भी तरीके से सीखना अच्छा लगता है, चाहे वो सुनकर हो या बुक्स पढ़कर हो या किसी और तरीके से हो, तो उस तरीके से मेरी पढ़ाई हो। बिल्कुल। ओके। सो द डिफरेंस इज दैट फैक्ट्री मॉडल में द फोकस इज ऑन एजुकेटर, कि या एजुकेटर ने अपना कोर्स कंप्लीट करना है, वही हो रहा है आजकल। बिल्कुल। बट पर्सनलाइज लर्निंग में ये होता है कि जो फोकस है वो लर्नर पे है, ओके राइट। कि वो जो उसको कॉन्सेप्ट हमें समझाना है, ही ग्रास्प्स इट एंड ओके बिकम्स अ मास्टर, एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके। सो यहाँ पे आता है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या हर स्कूल में पर्सनलाइज लर्निंग हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या तो इसमें अब तक दिक्कत क्या थी
कि अगर आपको पर्सनलाइज्ड लर्निंग करवाना है, मोस्ट प्रोबेबली यू विल नीड वन एजुकेटर विथ से वन चाइल्ड, या फिर 2-3 लोगों के साथ वन एजुकेटर, 1-to-1 या लर्निंग। 1-to-1 लर्निंग, या राइट? जो कि बहुत कॉस्टली हो जाता है, इट्स नॉट पॉसिबल. बट नाउ, पोस्ट द AI world, या it's now possible for the first time. ओके। And AI is perfectly capable to go for personalized learning. बट एआई रियली सॉल्व करता है पर्सनलाइज्ड लर्निंग या सिर्फ बजवर्ड है ये? I'll talk about या that. So just uh, go to Gemini ओके। and maybe Google the word called Learn LM. ओके। Yeah, एलएम मतलब? yeah. So Learn LM is nothing but Google का एक research होता है, Google DeepMind करके, ओके। they have a website. ओके। So one of their use cases for the research is education, ओके। learning. या तो उस रिसर्च से जो उनको लगा, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फॉर लर्निंग, they have packed all those best techniques into the Learn LM model, ओके। and they are implementing this with the current Gemini chatbot that they have. ओके। तो अब मैं बहुत सिंपली आपको समझाता हूँ, क्योंकि आपने ये पूछा कि AI क्या रियली पर्सनलाइज्ड लर्निंग कर रहा बिल्कुल है एट द बिल्कुल। मोमेंट, एंड आई एम ट्राइंग टू आंसर या दैट. सो इफ़ यू गो टू गूगल जेमिनाई एंड उसको आप बताएंगे, एक्ट एज अ मैथ्स ट्यूटर, help me with the topic quadrilateral, I'm a grade 8 student, ओके। right? The moment you say act as this tutor, वो जो लर्न LM के प्रिंसिपल्स को उन्होंने ट्रेन करवाया हुआ है बेस्ड ऑन द रिसर्च, या इट गेट्स एक्टिवेटेड. ओके। तो उसमें it really starts acting as a personal tutor, ओके। and then it guides the student through the journey. ओके। For example, it will give a quiz कि आप इस क्विज को सॉल्व करो. ओके। लेट्स से 3 क्वेश्चन पूछे एंड द स्टूडेंट गॉट 2 right 1 wrong. It would keep on asking it ओके। till the student masters जब the तक concept. प्रोफिशिएंसी नहीं हो Exactly. जाती। ओके। And the AI understands it. So that's an example of how AI is helping with personalized learning. The same feature is also available on miratutorai.homi. This is one feature. There are Okay. other features, but yes, personalized learning is one big theme that miratutor.ai homi is working on, maybe in a better way compared to something like a Gemini. We want to Okay. take it one step further and do multiple other things. तो जैसे आपका टूल है और बहुत सारे मार्केट में अलग अलग तरीके के टूल्स हैं, तो क्या ये फास्ट लर्नर हो, स्लो लर्नर हो, सबके लिए हैं? Great सबके question. लिए Yep. डिफरेंशिएटेड है? Yep. And that is the beauty of personalized learning कि no student now gets left behind. आप याद करो, अब आपके स्कूल के दिनों में या फिर मेरे स्कूल के दिनों में वही होता था जैसा आज होता है. इन क्लास देयर आर बिल्कुल। 40-30 स्टूडेंट, एंड स्पेशली इन अ subject like mathematics or physics, right? Grade 7, 8, 6, right? क्योंकि मास्टरी पे तो कभी फोकस था ही नहीं. बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स रह जाते थे, कुछ बिल्कुल। नहीं समझ में आते थे. अब नाउ यू आर ट्राइंग टू आस्क क्वेश्चन जहाँ पे वो कॉन्सेप्ट्स यूज में आ रहे, बट किसने ध्यान नहीं दिया, हमने भी ध्यान नहीं दिया तब, है बिल्कुल। ना? तो कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो हैंड रेस करते थे. मेजॉरिटी ऑफ द क्लास कहता था बस मेरे को ना पूछे टीचर, वो नीचे बिल्कुल। देखते थे. बिल्कुल सही है। राइट, आप रिलेट कर सकते हैं. या So with personalized learning or with Miratutor, Homi, I believe कि now every person in the class has a fair chance to raise his hand in the class. क्योंकि जो हाथ उठाते थे ना उस टाइम पे और आज भी, either they are very sharp, या कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं, बट मेजॉरिटी जो हाथ उठाते थे और हैं उनको अच्छा सपोर्ट मिलता है. बिल्कुल। पेरेंट्स उनको बहुत गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट? बट नॉट एवरी किड. 80% ऑफ द किड्स बेचारे, उनको जो वो हाथ नहीं नहीं guide- उठाते उनका Exactly, क्या? उनका क्या, राइट? बट नाउ दे हैव समथिंग लाइक अ miratutor.ai homi or say a Gemini or whatever tools are available with AI, जहाँ पे they can learn at their own pace. फॉर एग्जाम्पल, आपको होमी ने एक एक्सप्लेनेशन दिया, यू आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट स्क्वायर रूट्स, या राइट? सो आपने अपना स्कूल का जो बुक है वो होमी में अपलोड किया, एंड देन यू आस्क क्वेश्चंस कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, इट गिव यू एन एक्सप्लेनेशन, बट आपको स्टिल समझ में नहीं आया. यू कैन ऑलवेज टेल द AI, आई स्टिल डोंट गेट इट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट मोर सिंपलर वेज, गॉट इट। एंड AI विल नॉट जज यू. या बट सेम क्वेश्चन अगर आप क्लास में पूछते हो, हाँ, फियर ऑफ the जजमेंट fear है of और judgment, मल्टीपल चीज़ें हैं। exactly, या right?
the teacher might get frustrated because they are also working hard. It's just human. Yeah. But AI does not get frustrated. They don't get tired. They are available all the time. I mean, it's just better, right? Not comparing AI, the tech, to humans. Yeah. हम इस बारे में बात करेंगे कि विच इज़ बेटर, क्या दोनों Yeah. में डिफरेंस है. बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि इस मामले में जहाँ पे बात आती है अवेलेबिलिटी की, बात आती है कंटेंट की, बात आती है नॉन जजमेंटल एजुकेशन की, AI डज बेटर टुडे. बट क्या आपको लगता है कि एआई स्टूडेंट्स को बहुत लेजी बना रहा है और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ख़त्म कर रहा है? श्योर. सो अनदर गुड क्वेश्चन अव्यक्त. सो रिसेंटली ना एक MIT का एक रिसर्च काफ़ी वायरल हुआ था, एंड इन दैट दे सेड कि जो लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं उनके ब्रेन स्कैन्स लिए गए, एंड उसमें देखा गया कि जिन्होंने चैट जीपीटी को यूज़ नहीं करा था एंड यूज्ड गूगल एंड देयर ओन माइंड्स Yeah. टू राइट एन essay, their brain was in a much better condition. क्रिएटिव जोन या फिर Creative, हाँ, फंक्शनिंग बेटर थी? exactly. Then I got very curious because we are working on AI Yeah. for education, so I researched a bit. तो पता चलता है कि ये जो रिसर्च हुआ था, एक तो इसका जो सैम्पल साइज था वो काफ़ी कम था. आई थिंक दे जस्ट टुक अ ग्रुप ऑफ लाइक 50 पीपल, डिवाइडेड देम, सो यू गाइस कैन गूगल इट. या. बट उसमें एक चीज़ उन्होंने ये बताया था कि यू कैन यूज़ टेक्नोलॉजी बट नॉट टू स्टॉप योर ब्रेन फ्रॉम थिंकिंग. सो उसमें जिन लोगों ने गूगल वगैरह यूज़ करा था टू गेट द फैक्ट्स बट यूज़ देयर ओन ब्रेन्स, दे शोड मच better creative thinking spots Okay. on their brains. Okay. So if I have to answer this very simply, use AI but know how to use it. For example, there's the thing we call it as the Socratic learning. What is it? Yeah. So Socrates, the great philosopher, ancient Okay. Greek philosopher. Socrates. Yeah. So Socrates, right? Okay. So उनका वो उस टाइम के बहुत महान फिलोसोफर थे. उनके काफ़ी शिष्य थे. सो द वे ही यूज टू टीच इज वो किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं देते थे. ओके. राइट. वो घुमा फिरा के आंसर देना, या फिर क्वेश्चन आप पूछोगे वो आपको 10 क्वेश्चन पूछते थे. मतलब आपको फिगर आउट करना है सही आंसर क्या? एग्जैक्टली, यू गॉट इट. सो उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि अव्यक्त, व्हाई डू यू थिंक सन इज इम्पोर्टेंट. या. बट instead of you telling me the answer, you start questioning me, how do plants make food. तो मैं बोलूँगा plants make food using process of photosynthesis. या. फिर आप बोलोगे कि photosynthesis के लिए सबसे important ingredient क्या है. मैं बोलूँगा probably sunlight. या. right. And then आप You पूछोगे, got your answer. right. Yeah. What are you doing as an educator? You are trying to make me think. Yeah. Right. You are not trying to force information into my mind. And the same thing is how we need to use AI, right? Where if you are an educator or a student, instead of trying to ask questions like why is sun important, Yeah. do this instead. Go and write a prompt Okay. and say, act as a Socratic tutor Okay. and explain me why sun is very important for mankind, Okay. right? So you will see that वहाँ पे ये क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला AI शुरू कर देगा आपके साथ, और ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा. राइट. फॉर एग्जांपल वन ऑफ द थिंग्स इज लाइक आजकल ये बहुत चला हुआ ओलंपिक या. एंड वेट लॉस. बिल्कुल. राइट. उसको बोला एक्ट एज अ सोक्रेटिक ट्यूटर एंड एक्सप्लेन मी हाउ इज वेट लॉस पॉसिबल यूजिंग ओलंपिक. या. वो आपको कम से कम 20 क्वेश्चन पूछेगा, एंड बाय द टाइम आप उसका आंसर दे के वहाँ तक पहुँचोगे, यू विल हैव लर्न मच मोर देन एग्जैक्टली व्हाट यू जस्ट वांटेड टू लर्न. ये आप चेक करना. मतलब आप कह रहे हैं कि एआई को एक गूगल की तरह या बस गूगल का बेटर वर्जन की तरह टूल मत यूज़ करो. उससे आपकी लर्निंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपका दिमाग कैसे शार्प हो सकता है उसको उस तरीके से यूज़ करो. करेक्ट. एग्जैक्टली. एंड जो AI टूल्स अभी अवेलेबल हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जानें कि उसको यूज़ कैसे करना है. उसके लिए यू हैव टू बी गुड विद प्रॉम्प्ट्स, जिसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं. देयर आर लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन यूजिंग दोज प्रॉम्प्ट्स. स्पेशली अगर एजुकेटर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, दे नीड टू नो हाउ टू यूज़ प्रॉम्प्ट्स. लेकिन मुझे ये भी पता है कि
not everybody would like to spend those time learning about all those things. तो इसके जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हमने मेरा ट्यूटर AI.Homi जो हमारा AI पर्सनल ट्यूटर टूल है, उसमें ऑलरेडी इन चीज़ों का ख्याल रखा है, जहाँ पे इवन इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ दीज प्रॉम्प्ट्स, you would Homi will actually use it internally, right? So you get the best AI output. Got it. जैसे सोक्रेटिस लर्निंग हमारा एक की फीचर है, तो वहाँ पे द मोमेंट यू से सोक्रेटिक मोड ऑन Yeah. एंड आप उससे अपने ही बुक से कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, अपने ही स्कूल रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक से कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, वो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, Okay. वो आपसे क्विज करने लगेगा. And that is how the child is going to use his brain much more, and that is the right way to go about studying on AI. Again, in short, AI is not a better version of Google, but AI is alternative और artificial intelligence. तो आप जितना sharp हो सकते हैं उससे क्वेश्चन करिए, हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन करिए, सिर्फ चीटिंग के लिए आंसर और होमवर्क कंप्लीट करने के लिए अपना पैराग्राफ मत ढूंढिए. Bilkul. I mean, at the end of the day, AI is a powerful tool, Yeah. very powerful, and I think we should know how to use the tool. Yeah. Right? वो कहते हैं ना कि जो दारू है वो दवा भी होती है और वो नुकसान भी करती है. बिल्कुल. मेडिसिन में आई थिंक अल्कोहल यूज़ होता है. बिल्कुल. इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज वो हमें फ़ायदा करती है. बिल्कुल. बट इफ़ यू अब्यूज़ इट, यू गेट इनटू दैट हैबिट, Yeah. वो आपका नुकसान ही कर लेगी. एंड AI या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर एडटेक में कोई भी टेक्नोलॉजी इज़ जस्ट लाइक दैट. आप Yeah. ये नहीं कह सकते कि मैंने बच्चे को डिजिटल डिवाइस नहीं देना है या फिर उसे AI से दूर रखना है, गूगल से दूर रखना है, वो चीटिंग कर लेगा. यूट्यूब में नहीं जाने देंगे कि बच्चा ये देख लेगा वो देख लेगा. बट if you try to meet that balance and have the checks in place, जिसे हम गार्ड रेल्स कहते हैं, वहीं पे ऑप्टिमल लर्निंग जो है वो हो सकती है. टेक्नोलॉजी हैज़ अ लॉट टू ऑफर, स्पेशली विद द challenges in education that we have अब व्यक्त. Yeah. उसको हम शट डाउन नहीं कर सकते हैं. जैसे अब हम चीटिंग की बात कर रहे हैं, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, बिकॉज हमने अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे अब 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है. Sure. वन इज स्टूडेंट्स, सेकंड इज टीचर्स एंड थर्ड आर द स्कूल्स. तो हम स्टूडेंट से बात करते हैं, जैसे हम चीटिंग की बात कर रहे हैं, ऐसी एक रैपिड फायर राउंड है छोटा सा. कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बच्चे ज़्यादातर गूगल करते हैं या ऑनलाइन आजकल AI के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको जल्दी से आंसर करना है. I'll try. कैन AI हेल्प मी स्कोर बेटर इन एग्जाम्स विदाउट चीटिंग? Yes. हाउ? You can learn literally anything and everything from the AI at the comfort of your home without going out. You can practice any question 100 times with AI and get better at it. So मेहनत तो आपको ही करनी है, but now it just got easier with AI. How can I use AI to complete my homework faster? Upload your homework to any AI tool. Let's say in meratutor.ai Homi, आपके बुक के कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, everything is solvable using meratutor AI Homi chatbot, for example, for that matter Gemini or ChatGPT. But yes, don't just copy things down. As I said, ask the AI to act as a Socratic tutor. Ask it to just give me directions and hints, but never the answer. That's important. So Yeah. don't cheat, but use AI as a guide, and only then you will reap the rewards. You will get better at it. If you just copy things, it won't work. Yeah. Is it okay to use ChatGPT to write my school essay or project? It is okay to use ChatGPT to do the research, but I would always say that be original, use your brain. Copy and, मत करो. Yeah, and ask ChatGPT to validate your work and provide you pointers. बिल्कुल. That is how you use it. What are the best free AI tools for students in 2025? Google Gemini hai and ChatGPT. I think these two are very good. Perplexity is very good when it comes to do some research-based work. They are Okay. doing good on that. Perplexity भी Yeah. ChatGPT और Gemini की तरह एक और application है. Exactly. So Perplexity, these days they are very popular. Yeah. And they're doing some really good work. And सबसे अच्छी बात ये है कि they also use the algorithms from ChatGPT and other providers. बट उन्होंने कुछ अलग वैल्यू ऐड किए हुए हैं, एंड दे आर गेटिंग बेटर. कुछ अभी उनका इनफैक्ट एक
नया वेब ब्राउज़र भी उन्होंने लॉन्च किया, कॉमेट करके, Okay. एंड गेटिंग वेरी पॉपुलर Okay. दीज डेज इन द यूएस, बहुत सुन इंडिया में भी आएगा. सो या परप्लेक्सिटी, अगर आपको रिसर्च वर्क करना है यू कैन यूज़ परप्लेक्सिटी. मेरा tutor.ai होमी ऑल्सो हैज़ अ फ्री टियर जहाँ पे यू कैन गो एंड साइन अप एंड यूज़ द सिस्टम फॉर फ्री टू सर्टेन एक्सटेंट. जितने भी टूल्स मैंने कहे हैं सबके वो प्रीमियम मॉडल में चलते Got हैं. it. टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट गो फॉर अ पेड प्लान, बट फ्री भी ठीक है फॉर स्टूडेंट्स. फ्रीमियम मतलब कि आप पहले फ्री यूज़ कर सकते हैं और आपको सब्सक्रिप्शन और बेटर आंसर्स चाहिए तो आप उसकी सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिए. राइट, मोर फीचर्स या एंड या. तो अब लास्ट क्वेश्चन और सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, मैं ये स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं कि एआई मेरी बातें समझता कैसे है, कि जब मैं उसे बताता हूँ या बताती हूँ कि ये चाहिए मुझे तो वो कैसे समझता है. दैट्स अमेजिंग क्वेश्चन. एंड सो बहुत लोग ये फियर कर रहे हैं कि एआई आएगा तो मेरी जॉब चली जाएगी, एंड वी आर लुकिंग एट द डूम्सडे क्लॉक इज टिकिंग Yeah. बिकॉज ऑफ एआई, राइट? But I think many of us, or the majority of the masses, we don't understand how AI is working. So मैं बहुत ही सरल शब्दों में ट्राई करूँगा समझाने की कि अगर आप एआई से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको ऑलमोस्ट सही आंसर आजकल तो दे ही रहा है. हाउ डज इट हैपन? क्या वहाँ पे हैव वी डेवलप्ड ब्रेन दैट्स लाइक सुपर एफिशिएंट? बट ऐसा कुछ भी नहीं है. सो बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि दे हैव अ लॉट ऑफ कंप्यूट पावर, राइट? यू नो कि एआई को रन करने के लिए वी नीड द जीपीयूज. दे Okay. आर लाइक सुपर कॉम्पैक्ट येट हाईली एफिशिएंट प्रोसेसिंग यूनिट्स आप कह लो, जो आजकल एनवीडिया बना के काफ़ी टॉप पे चल रहा है. Okay. NVIDIA is US's, I Yeah, think, biggest yeah, company now. biggest company, and they have grown immensely जब से AI ने take over किया, because they are known for like producing these chipsets we call as the GPUs, जो कि इस पूरे AI टेक्नोलॉजी को drive कर रहा है, right? So so what they have done is they are using these GPUs and high capacity devices or computers to train these machines on large volume of data sets. तो इन्होंने क्या किया, डेटा मतलब जितना इंटरनेट में डेटा पड़ा हुआ है, चाहे वो विकीपीडिया है, यूट्यूब है, गूगल है, वेबसाइट्स है, आपके बारे में जो भी लिंक्डइन पे लिखा है, तो उन्होंने वो सारा डेटा लेके ना इंजेस्ट करना शुरू कर दिया, सो दैट द मॉडल्स और द LLMs कुड स्टार्ट लर्निंग ऑन दैम, राइट? सो इवेंचुअली ये सारा डेटा जो था वो उसको लर्न करता है, और इन्होंने जो एल्गोरिज्म बनाया है वो उस डेटा को समझते हैं एंड वहाँ से पिक करते हैं पैटर्न्स को, लाइक हाउ आर, उसके बाद मेजॉरिटी यू आता है. सो ये एक पैटर्न बन गया, मतलब एक हाउ आर यू. लेमैन लैंग्वेज में या. चैट जीपीटी एक प्रोडक्ट है, उसके पीछे कंपनी है ओपन एआई, और उन्होंने जितना भी उन्हें डेटा मिला अक्रॉस गूगल, जहाँ जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो उठा के ट्रेन चैट करा. जीपीटी में डाल दिया और उसे या, ट्रेन कर दिया. ट्रेन कर अब दिया. वो ट्रेन हो गया है कि जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं तो वो उसमें वो से फिगर प्रेडिक्ट आउट करता करता है, है कि कौन सा पूछा है और वो राइट? निकाल देता वो प्रेडिक्ट करता है. है एंड बेस्ड ऑन इट्स ट्रेनिंग वो आपको आंसर देता है. सो ओके. ओवर द टाइम, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, वो ट्रेनिंग परफेक्ट होती जा रही है, वो उसको करेक्ट भी कर रहे हैं, ओके. एंड दैट इज़ हाउ यू आर गेटिंग द आंसर. फॉर एग्जाम्पल, गो टू चैट जीपीटी और जेमिनाई या. और उसको बोले आई वॉन्ट यू टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ अ रोलेक्स वॉच या. एंड मेक श्योर द टाइम इज़ 12 o'clock. या. ये आप ट्राई करना, आपको रोलेक्स बढ़िया सा बना के देगा, बट एट द सेम टाइम आप देखना उसमें टाइम टाइम पता है क्या होगा, 10:10. ओह. बट आपने क्या पूछा था? 12 o'clock. 12 o'clock, बट 10:10. इसको ट्राई ज़रूर करना, एंड ओके. जो भी सुन रहे हैं उसको ट्राई करना. बट टेन ऐसा टेन क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि आप इसको चेक करना, आप जाके ना कोई भी वॉच को गूगल में सर्च करना, जितने भी पिक्चर्स आते हैं वॉच के, कोई भी मार्केटिंग पिक्चर्स आएंगे, उसमें जो टाइम होता है वो 10:10 होता है. ओह. वॉच कंपनी उसको यूज़ करती है बिकॉज 10:10 में वो इस तरह से होता है ना, it's a great way of showing the customer a positive mood. It's like a smiley. Oh, So got it. that is what Oh, wow. majority of जितने भी watches हैं, they have that 10:10 का setting. तो क्योंकि algorithm ने learn ही उन picture से किया है, right now it's not able to draw something like a Differentiate. 12 differentiate. Got it. Right? So all I'm trying to say is कि AI को इतना ज़्यादा भी मत समझो. Yes, it can do things today. It's getting better every quarter. But at the end of the day, it is learning
from the patterns, from the data we human beings have created, गॉट इट. right? तो कहीं ना कहीं उसमें वो थिंकिंग कैपेबिलिटी अभी नहीं आई है, उसमें इमोशंस नहीं आए हैं. वो एक मशीन है जो कि डेटा को लेती है, इंटरप्रेट करती है और आपको आउटपुट देती है, राइट? सो बिल्कुल. दैट्स हाउ आई एड्रेस इट. थैंक यू सौम्या, थैंक यू फॉर द लवली आंसर्स इन द रैपिड फायर राउंड. अब हम मूव ऑन करते हैं. अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट आपसे क्वेश्चंस करूँगा कि क्या एआई बढ़ता रहेगा तो आगे जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी? इट्स आई थिंक हम और आप यहाँ आज बैठ के इसको इतने आगे क्या होगा इसको आंसर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं मैं उसको पढ़ रहा हूँ, बिकॉज हम भी सॉफ्टवेयर में हैं. और सॉफ्टवेयर इज़ एन एरिया जहाँ पे काफ़ी एआई को लेके इमोशंस अभी हाई हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स माइट बी रिप्लेस्ड फॉर या एग्जांपल, राइट? बट जो जैसे अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई थी रिसेंट अबाउट द फ्यूचर ऑफ जॉब्स, तो उसमें वो कह रहे हैं कि इन द शॉर्ट टर्म देयर डेफिनेटली विल बी जॉब डिस्प्लेसमेंट्स, राइट? मतलब. जॉब डिस्प्लेसमेंट मतलब जो जॉब आज के डेट में हैं उनका फॉर्म चेंज हो जाएगा. ओके. मेनी जॉब्स जो आज हैं वो नहीं रहेंगी, वो ओके. ऑब्सोलेट हो जाएंगी. बट उसकी जगह नए जॉब्स भी फॉर्म होंगे. दे ऑल्सो टॉक अबाउट इट. ओके. बट अगर शॉर्ट टर्म में आप देखोगे सो देर माइट बी अ स्लाइट जॉब लॉस ऑल्सो. मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ एज पर ओके. द रिपोर्ट, मैं नहीं ओके. कह रहा हूँ. ओके. बट मे बी ये 2-3 साल के रेंज में होना है. बट इफ़ यू लुक एट द लॉन्गर टर्म से 2030 and beyond, there will be much more number of jobs that will be created. To answer this in a very simple way, जो मुझे लगता है हम जो भी जॉब करें, स्पेशली लेट्स से इन सॉफ्टवेयर, मैं जो काम कर रहा हूँ या फिर अव्यक्त आप जो काम कर रहे हैं, वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू टू डू द जॉब्स, बट उसका जो आकार है, उसका जो वे है, इट विल चेंज. वो फॉर बदल जाएगा. राइट, फॉर एग्जाम्पल वी विल ऑल स्टार्ट यूजिंग एआई इन बिग वेज, या. राइट? एंड हमारी कंपनी में जो पहले हमारी आज से 5 साल पहले पुरानी कंपनी हमारी, तो आई यूज टू हैव लाइक यू नो ग्राफिक डिज़ाइनर या. फॉर एग्जांपल. आज उनका जो काम था वो एआई से पॉसिबल है, तो हमने उनको कहा कि यू हैव टू लर्न हाउ टू कोड एंड पॉसिबली गो इनटू द फुल स्टैक डेवलपमेंट थिंग, या. राइट? सो ये जो चेंज उनके साथ हुआ ये सबके साथ होगा, मेरे साथ भी होगा. सो दैट इज़ हाउ आई वुड लाइक टू आंसर इट. जॉब्स डेफिनेटली रहेंगी. जॉब लॉस की आई डोंट थिंक यू शुड केयर, एज लॉन्ग एज यू टेक केयर ऑफ योर स्किल्स एंड रिमेन अप टू डेट विद द करेंट टेक्नोलॉजी. एआई को एम्ब्रेस सबको करना चाहिए. यू वी ऑल हैव टू लर्न हाउ टू यूज़ द एआई टूल्स. या. एंड जो भी हम काम कर रहे हैं उसको, उसमें हम एआई का यूज़ करें, उसको फास्ट करें. एंड यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस भी आ रहे हैं इस टाइम पे. गूगल जैसी कंपनी में वहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स जाते हैं, वहाँ पे भी उनको दिक्कत आ रही है टू एजुकेट पीपल कि आप या. एआई को यूज़ करो, काम को तेज़ करो. यू कैन नॉट बी डूइंग व्हाट यू यूज टू डू. लाइक एआई जब नहीं आया था तब जो करते थे, अब आप ऐसे नहीं जी सकते. और ये हर प्रोफेशन में है. आपने जैसे स्किल्स की बात करी, तो गोइंग इनटू द फ्यूचर, मैं एक स्टूडेंट हूँ स्कूल में 10th ग्रेड में, तो 5 ऐसे कौन से स्किल्स हैं एआई में जो मुझे सीखने चाहिए? वेल इट डिपेंड करता है. जैसे अगर सो आई थिंक यू आर ट्राइंग टू आस्क कि यू नो टेक और नॉन टेक, या. एआई के ऐसे कौन से स्किल हैं जो करेक्ट. लार्ज पॉपुलेशन को आने चाहिए, करेक्ट. राइट? ग्रेट. सो डेफिनेटली आई मीन यू शुड नो हाउ टू यूज़ द एआई टूल्स लाइक जेमिनाई और चैट जीपीटी. उसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे मैंने कहा, ओके. ये वन सबको इज आना प्रॉम्प्ट चाहिए. इंजीनियरिंग. या. लर्न अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सो दैट यू कैन यूज़ द एआई टूल्स एफिशिएंटली, नंबर प्रॉम्प्ट वन. इंजीनियरिंग मतलब मुझे एआई से बात किस तरीके से करनी है? Exactly. How to ask AI the right question, क्वेश्चंस. या. for example, so that you get the optimal output. The other thing that I think that that will help people is to the ability to create tools and software using AI, right? So Bolt.new है, Cursor है, Replit है. These are all like low code tools जिसको लोग यूज़ कर रहे हैं, जिनको कोडिंग नहीं पता था. दे आर ट्राइंग टू यू नो बिल्ड सॉफ्टवेयर्स नाउ. मैं ये नहीं कहूँगा कि ये टूल्स आर एट अ स्टेज हैं जहाँ पे आप कुछ भी बना लोगे, बिल्कुल. राइट? वो स्टेज अभी एआई का नहीं आया है.
तो अगर कोई आपको ये कह रहा है कि अब तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है, वो एक नॉट सो वेल रिसर्च्ड ओपिनियन है, एंड ओके, इट्स मार्केटिंग स्टंट, मार्केटिंग ओके, गिमिक. Okay, we have tried it, and like us, many software firms have been trying कि या, we'll do it like using these tools. They're all failing. ठीक ओके, है. But जो आसान tools हैं, right, वो हो सकता है small businesses, they don't have to buy those tools now, या, and they could build using AI, and it गॉट इट, will get better. So yes, building software or tools using AI is one area ओके, which you should work on, and especially student can learn या, earlier. So उसको वाइब कोडिंग भी कहते हैं, जो आजकल काफ़ी फेमस मतलब कि है. अगर मैं या एक इंजीनियर नहीं भी हूँ तो या भी मैं सिर्फ टूल्स यूज़ करके एक ऐप बना सकता हूँ। एग्जैक्टली. आप उसको इंग्लिश में बोलोगे आपको क्या चाहिए, एंड इट हैंडल्स द कोडिंग पार्ट, एंड ओके, एटलीस्ट जो फ्रंट एंड का जो बन रहा है वो बहुत ही क्लीन बन रहा है. फॉर एग्जांपल, अव्यक्त, लेट्स से यू वांट टू ट्रेन पीपल एंड यू वांट अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसका ओके, एग्जांपल ले लेते हैं, राइट. या फिर आप पॉडकास्ट अभी कर रहे हो, सो मे बी यू वांट टू हैव अ कम्युनिटी सॉफ्टवेयर, या, राइट, for yourself. या, So instead of possibly buying it, possibly, these are like simple use cases. आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे आप सकते हैं और इंस्ट्रक्शन आपकी दो ऐप बन और जाएगी। आपकी ऐप बन जाएगी. Possibly you should try it also. या, And yeah, so that is one great thing. And then the ability to use AI, on the graphics and designing side, the UI UX side, ओके, that also becomes very important. The ability to generate videos and great quality pictures, right, media. ये एक बहुत ही अच्छा एरिया है जो या, स्टूडेंट्स को लर्न करना चाहिए. आप कोई भी बिजनेस रन करना चाहते हो, यू नीड हाई क्वालिटी या, पिक्चर्स, वीडियोस. एआई कैन हेल्प यू ऑन दिस. गूगल का वीओ आ चुका है, वीओ 2 आई गेस, जहाँ पे वो वीडियो भी बनाता है और उसमें साउंड भी डाल ओके, सकते हो आप, राइट. चैट जीपीटी में 16 आई गेस है. या, सो वीडियो के लिए वीडियो जनरेशन, एंड देन फॉर इमेजेस लाइक गूगल का इमेजिन है. तो आप कोई भी पिक्चर आप अभी बना सकते हो, एंड यू कैन यूज़ इट. सो everyone has something to learn using AI, and also if you can use AI a great deal for learning just anything, right. So instead of going for like the formal courses, अब वो भी चेंज हो रहा है, जहाँ पे आप एआई को बता दो कि आपका लेवल क्या है, आपका एज क्या है, और आपके पॉजिटिव नेगेटिव वीकनेस वट एवर इट इज़, एंड देन you tell AI, I want to learn this particular topic, and in a very beautiful way, it will be able to create a plan for you, course curriculum, research the data, generate the content for you, act as a Socratic tutor, ask you questions so you या, learn more efficiently. So और जल्दी करेगा, right. So these are some of the use cases I think everyone ओके। should know about. तो क्या एक जो बच्चा इंजीनियर नहीं है वो भी एआई का यूज़ कर सकता है? वो एआई से कुछ काम बहुत बड़ा कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि सबको इंजीनियर होने की ज़रूरत भी नहीं है टू यूज़ एआई, बिकॉज़ टूल्स लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी, वो तो मासेस के लिए बने हैं ना. या, तो ऑफ कोर्स जो इंजीनियर्स हैं वो उसको अपने कोडिंग के लिए यूज़ करेंगे. बट जो मेरी वाइफ है, शी शी टेक्स केयर ऑफ फिनेंस, at our company. She uses this tool for making sure the numbers are right or validate the numbers. उसको जीएसटी compliance के एरिया में कोई भी डाउट होता है, she can ask ChatGPT to make the research and let her know, right. या, For example, the way I use it for one of the use cases it कि जो हमारे legal contracts होते हैं with other companies, या, पहले तो हमें काफ़ी लॉयर्स के पास जाना ही जाना होता था. बट नाउ एटलीस्ट जो फर्स्ट ड्राफ्ट बनता है मेरे हिसाब से, जो मुझे करना है वो मैं चैट जीपीटी को देता हूँ, वो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राफ्ट बना के मुझे दे रहा है, जो कि ऑफ कोर्स मैं अपने लीगल असिस्टेंट जो या, है, लॉयर्स हैं, उनको आई वेट कैन कराना वेट पड़ेगा। वेट राइट. बट जो फर्स्ट काम है, जो 80% ऑफ द काम है, वो हो जा रहा है यार, या, और वो लाइक 30 सेकंड में, 1 मिनट में वो सारा कुछ करके दे रहा है. दीज आर सम ऑफ द यूज केसेस वेर आई डोंट हैव टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू यूज इट. एंड इसके और काफ़ी, फॉर एग्जाम्पल आपके मेडिकल रिपोर्ट्स आते हैं अव्यक्त, राइट, यू डू अ ब्लड टेस्ट, या, राइट. तो डॉक्टर के पास तो जाना ही है, बिल्कुल जाना है. बट इफ़ you use AI to help you know how's your body based on this report. आप सीधा अपडेट वो अपलोड करिए चैट Yeah. जीपीटी पे और आपको सब पता चल जाएगा वो कि
सी सब तो पता चलेगा मतलब कि नहीं, बहुत नहीं कुछ पता, आपका बट बहुत कुछ पता चल लेवल जाएगा। 1 जो इंस्पेक्शन है या वो हो जाएगा। या एंड मेनी केसेस में तो ये भी हुआ है कि देयर हैव बीन डॉक्टर्स जो दे वर नॉट एबल टू कैच द एग्जैक्ट कॉज, या but when people approached AI, they AI could point them in a direction जहाँ पे उनको जो root cause है वो मिल गया है। So AI is working on all industries, या medical, tech, banking, finance, writing, content, image, मतलब you name it, calling। अच्छा, जो कॉल्स आते हैं हमें आजकल, मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या फिर ऑलरेडी आपको आ चुका होगा, यू विल सी कि एक्चुअल लोग आपको कॉल नहीं करेंगे, दे विल बी AI एजेंट्स विच विल बी डायलिंग द फोन टू कस्टमर्स, और वो उनको कहेंगे कि आप ये इंश्योरेंस ले लो या फिर आप ये ले लो। जो सो AI टेलीकॉलर्स, ये ऑलरेडी हो चुका है। मेरे को ट्रू फैन से एक कॉल आया था ओके। परसों, और मुझे लगा, बिकॉज आई वर्क इन दिस या फील्ड, मुझे लगा कि दिस इज़ एन AI एजेंट या कॉलिंग मी, एंड आई आस्क्ड आर यू एन AI एजेंट? कहता है नो, आई एम अ रियल पर्सन, माय नेम इज दिस, बट आई कैन गारंटी यू दिस वाज एन AI या एजेंट। सो दीज आर सम ऑफ द यूज केसेस। व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे जिसमें कि एक बच्चे ने आपका मेरा ट्यूटर यूज किया हो, बहुत इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था? आई मीन आई एम नॉट श्योर कि ये सरप्राइजिंग है कि नहीं, बट आई टॉक अबाउट my own son. ओके। So he is doesn't go to tuition, grade 8 CBSE, विच इज़ अ बिग थिंग। yeah, self learning पे ही वो चल रहा है, and is doing good, I should ओके। say, very good. And उसका स्कूल चेंज हुआ लास्ट ईयर, एंड ही उसने फ्रेंच जो एक सब्जेक्ट था उसको बीच से ही ज्वाइन किया। वेरी फर्स्ट टाइम ही वाज इनटू फ्रेंच। सो बेसिकली उससे पहले वाला ईयर तो उसने मिस ही करा था, तो उसका बेसिक भी नहीं था, एंड ही डिड नॉट डू वेरी वेल इन हिज टेस्ट, क्योंकि ओके। ऑब्वियसली वो नया था, एंड फ्रेंच कुड बी अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, और मुझे तो आता नहीं है कि मैं उसको बिल्कुल। गाइड करूँ। बिल्कुल। बट आई नो दैट ही अपलोडेड ऑल हिज स्टाफ टू मेरा ट्यूटर AI.homey, एंड वहाँ जाने के बाद ही वॉज एबल टू लर्न फ्रेंच यूजिंग इंग्लिश ऑन मेरा ट्यूटर AI ओके। होमी वेरी इजीली। उसने उसको ये बोला, आई एम न्यू टू फ्रेंच, आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश, बट आई डोंट नो नथिंग अबाउट फ्रेंच। ओके। एंड होमी इज एबल टू लाइक एक्ट एज दिस ट्रांसलेटर, कि तुम्हारे बुक में ये लिखा है, तुम्हें ये ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वट एवर, यूजिंग AI। And you won't believe, out of a 80, he scored 72 in French बाय लर्निंग by learning थ्रू एआई, through और वो भी yeah, इंग्लिश में। exactly, ओह वाओ। right? And the same thing is applicable on, say, Hindi. The same thing is applicable on literature, where AI is that powerful। मतलब एक इंडस्ट्री जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ with AI in its current form is education। या Education में AI is not the future. It has already arrived. We need to use it. बिल्कुल। अब तो हो गए ये बच्चों के सवाल, अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लोग जो स्कूल एजुकेशन में हैं, वो हैं टीचर्स। और टीचर्स के सेक्शन में भी स्टार्टिंग में एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है, Sure. जो कि टीचर्स के क्वेश्चंस हैं ऑनलाइन जो वो रिसर्च करते हैं एआई के बारे में। सबसे पहले, हाउ कैन आई यूज़ एआई टू सेव टाइम ऑन लेसन प्लानिंग एंड असेसमेंट्स? I mean, lesson planning and assessment is a great area where जहाँ पे AI काफ़ी यूज़ हो रहा है. A lot of company working on assessments now. So there are some AI tools जहाँ पे they are helping educators build question paper, एंड नॉट ओनली दैट, वो हैंड रिटन जो असेसमेंट्स होती हैं, जिसमें मेरी मॉम एजुकेटर है, मैंने देखा है पूरा समर बेचारा उनका चले जाता है, उसको मेरे को ही करेक्ट बैठा करते देते करते, थे कि बिल्कुल। भाई तू भी कर ले, राइट? बट गॉन आर दोज डेज। या आपके जो हैंड रिटन असेसमेंट होते हैं, देर आर सच AI टूल्स जहाँ पे वो अपलोड होता है, देयर इज अ सिस्टम या दैट वर्क विद स्कूल, एंड इट वुड एक्चुअली असेस यू वेरी प्रॉम्प्टली। सो देर आर सच टूल्स, आई थिंक स्कूल्स हैव टू डू रिसर्च ऑन दैट। मैं इस शो पे तो या नहीं बात करूँगा, बट एट द सेम टाइम आई थिंक, एंड लेसन प्लानिंग, आई think pretty much ChatGPT, Gemini, anywhere you go and just upgrade your resources and ask it to plan it, it will just या do. That's a simple thing to do. So we have two more questions in Sure. the teachers rapid fire round. Next is, if I use AI in class, is it ethical or is it cheating as a teacher? I think
the kind of world that we are living in right now, there is no question of not using AI. The question is how you are going to use it. As I said, if you are asking your students to use AI, we need to coach the parents so that AI can be used safely at home, and it is more used in the Socratic form by the student, where it works as a teaching, as their teaching, your teaching partner if you are a teacher. So I think definitely it's ethical, but उसको कैसे implement करना है, there needs to be some training Got it. around it. And just बता दूं कि हमारी जो कंपनी है, we do some workshops, free workshop with school, Okay. right, around AI in education. Got it. So happy to help. Yeah. Any specific AI tool for teachers of any board, IB, CBSE, Cambridge? If I have to talk about tools in education, I think MeraTutor.ai, Homey. For teachers. Yeah. So it can be used by teachers. Okay. Because it works on the school recommended textbook, which becomes very important. I teach my son using Homey, and when I teach him using Homey, I'm surprised by, for example, मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा कि explain me why India is a democracy, एंड उसने मेरे को आंसर दिया. बट उसके नीचे ओमी में ना 4 या 5 और भी क्वेश्चन AI सजेस्ट करता है बेस्ड ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू लर्न. Okay. एंड वो क्वेश्चन इतने सही होते हैं, जैसे मैंने पूछा इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी वाई, वो उसका नीचे रिलेटेड क्वेश्चन आता है. उसमें आता है कि व्हाट डू यू थिंक यूके इज़ इट अ डेमोक्रेसी, Okay. इज़ इट अ मोनार्की, राइट, एंड कुछ और भी था, तो मेरे को नहीं पता था. राइट, एंड आई क्लिक ऑन इट एंड देन आई नो न्यू थिंग्स. Got it. राइट. सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि टीचर्स के लिए होमी वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन हेल्प देम. उसमें गूगल सर्च भी आप कर सकते हैं यूजिंग AI. ऑल दो फीचर्स आर देयर. बट इफ़ नॉट होमी, देन अगेन यू हैव जेमिनाई, जैसे मैंने बोला, इट हैज़ द लर्न LM मॉडल, सो एजुकेटर्स उसे भी यूज़ कर सकते हैं. Got it. ChatGPT स्कूल. या Got it. Moving on. क्या AI टीचर्स को रिप्लेस करेगा या उन्हें 10x मोर इफेक्टिव 10x बनाएगा? मोर इफेक्टिव बनाएगा. कॉन्फिडेंटली आई कैन से दैट. Why do you say that? AI has AI is already good at doing what many educators want to do, but because of human limitation they cannot do. आप कोई भी एजुकेटर टीचर से पूछेंगे, उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट अच्छा पढ़े, अच्छा ह्यूमन बीइंग बने. बिल्कुल. या मैक्सिमम कोई भी आप एजुकेटर से पूछेंगे ना, दे आर लाइक दैट. यार, दैट कम्युनिटी रियली इज गॉड लेवल. बिल्कुल. राइट, बट दे आर ह्यूमन बींग्स, दे Yeah. गेट टायर्ड. राइट, एंड उनके पास ऑब्वियसली, मैंने एजुकेटर ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ा के चले आते हैं. उनके पास टन्स ऑफ अदर स्टफ होता है. असेसमेंट्स हैं, Yeah. राइट, उनके खुद का घर भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी है बहुत स्कूलों सारी में, चीज़ें. राइट. एंड ऑल दीज वर्क दैट इज टेकिंग देयर टाइम टुडे. असेसमेंट जैसे हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, राइट. ये सब में AI कैन हेल्प देम बिग टाइम, एंड उनका काफ़ी टाइम बचेगा. दिस टाइम they can use to now help their students more, coach them, mentor them. अभी क्या होता है, क्लास में बेचारों को पढ़ाना पड़ता है. कोच Content deliverer का role change हो जाएगा. एग्जैक्टली. कोच, बिकम अ कोच, टॉक टू स्टूडेंट्स अबाउट द लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना, कोच. Yeah. राइट. एंड वो ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज नाउ AI कैन डू द रूटीन जॉब इंक्लूडिंग teaching, completing the curriculum. Yeah. Right. And also, while the educators are not there with the student at their homes, they can say, you have MeraTutor Homey, for example, or you have a ChatGPT. बेटा, ये जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट कर लेना, और कोई क्वेश्चन होगा, डू इट विद MeraTutor Homey, एंड नेक्स्ट डे कम टू द क्लास, विल डू अ क्विज. राइट. So you see how the shift is now happening, where we are enabling our teachers using AI to make sure ये जो अभी तक चलता आ रहा है इसको हम ऑटोमेट करें यूजिंग AI, और जो वैल्यू क्रिएशन वाला पार्ट है, स्कूल्स, एजुकेटर्स, लीडर्स, हम उस पर काम करें. इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो एजुकेटर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट्स हैं, Yeah.
और स्टूडेंट्स, ये 4 लोग साथ में आए एंड वी ऑल अग्री कि हम दिस इज़ हाउ वी यूज़ एआई एंड लेट्स गो अहेड विद इट। बहुत एसेंशियल है ये। इफ़ वी हैव टू बिकम अ सुपर नेशन बाय 2047, एआई इज़ दैट संजीवनी that is going to transform education, and it can not only transform it in big cities, it can transform it in villages, it can transform it in towns. It can Yeah, remove the barriers. it's going to make education affordable, equitable, empowering. क्या मेरा ट्यूटर जो काम करता है चैट जीपीटी भी सेम काम कर लेता है सारे? uh, ChatGPT is a chatbot. या Miratutor.ai Homie is a AI personal tutor. दोनों में डिफरेंस है। क्यों है? जैसे आपने कहा कि चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई को कोई भी क्वेश्चन पूछो वो आंसर देता है, वो मेरा ट्यूटर होमी में भी होता है। ओके वी आर डूइंग दैट, बट नॉट ओनली दैट, वी लाइक अ गुड ट्यूटर, वो देखता है कि आपका बच्चा कहाँ क्या कर रहा है स्कूल में, और आपको फ़ोन भी कर देता है ना कि आपके बच्चा शरारत करते हुए पकड़ा गया। ऐसा पहले होता था, जो अच्छे ट्यूटर्स थे वो तो ये करते थे। बिल्कुल बट होमी ऑल्सो गार्ड्स द स्टूडेंट कि उनका जो एंगेजमेंट है विद एआई टूल्स वो कैसा है। जैसे कि एक बच्चा है, आपने बोला बेटा गो एंड रीड ऑन जेमिनी या फिर गो एंड स्टडी ऑन चैट जीपीटी, एंड यू नो क्यूरियस माइंड्स हैं 12 13 14 साल में, आपको भी पता है, यू नो किड्स गेट क्यूरियस एंड देन दे आस्क ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। या एआई में भी पूछेंगे, पूछ रहे हैं, राइट? सो if you go to ChatGPT and ask, list me the top 10 Bollywood actors, या वो आंसर देगा। लिस्ट मी द टॉप 10 एडल्ट साइट्स, वो आंसर देगा। क्यों? क्योंकि इट्स अ जेनेरिक एआई बॉट, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। गो टू मेरा ट्यूटर होमी, ask all these questions. You know what it will say? It will say, I'm here to assist you on maths. Let's please focus on maths. ओके Right? That's one of the example. And not only that, as a parent, you can always go and see कि interaction क्या रही है. We don't delete anything, गॉट इट। right? And we report things. Sometimes people get curious. Kids ask, how do I harm my friend? How do I kill a puppy? Those things get reported. Parents know what's going on. Not only that, if you said कि बेटा you have to complete, for example, quadrilateral for maths grade 8, you have to complete this whole chapter today. You have homie, you can ask it anything, just complete it by the time I'm back. The student says, I have done it. बच्चे कहते हैं, as a parent, I don't even have to ask my son ki did you learn it or not. All I have to do is log into homie and Check click it. on the learning activity. It exactly tells me how many questions he asked, Yeah. what kind of questions he asked, Got what it. are his pluses minus, Got it. right? So that is how homie is getting a different product compared to a generic chatbot like Gemini or homie. Yeah. गॉट इट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो कि स्कूल्स हैं। स्कूल्स मतलब स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स और स्कूल प्रमोटर्स, जिनके बहुत सारे सवाल होते हैं एआई को लेकर। सो एज अ स्कूल ओनर और प्रिंसिपल, आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस नाउ। मैं अपने स्कूल में एआई को बेस्ट तरीके से कैसे यूज़ कर सकता हूँ ओवरऑल, नॉट ओनली इन टीचिंग बट ओवरऑल मैं कैसे बेस्ट यूज़ कर सकता हूँ? I mean, if you were to, मतलब ना ये स्कूलों में अगर आपको एआई यूज़ करना है ना, इट्स नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट थिंग। ऑल द ओनर, द स्कूल डायरेक्टर हैज़ टू डू इज़ लाइक गेट अ पेड सब्सक्रिप्शन टू से अ टूल लाइक चैट जीपीटी। ओके मतलब ये उतना सस्ता, इट्स जस्ट 1700 1800 अ मंथ। तो मतलब मुझे कुछ भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी बड़ी चीज़ें नहीं टू चाहिए? बिगिन विथ तो नहीं। ओके मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प चाहिए, फॉर एग्जांपल बिल्कुल यू हैव टू राइट ईमेल्स, राइट दीज थिंग्स, क्योंकि ड्राफ्ट बहुत बनते हैं ना स्कूल में, बिल्कुल राइट? वो एक बड़ा यूज़ केस है जहाँ पे आप लिखते ही रहते हैं, जनरेट ही करते रहते हैं कंटेंट, सर्कुलर्स जाते हैं, यू हैव टू रेस्पॉन्ड टू थिंग्स। ऑल दोज थिंग्स कैन बी इमीडिएटली टेकन केयर बाय अ $20 अ मंथ चैट जीपीटी सब्सक्रिप्शन इन अ Yeah. ब्यूटिफुल वे। सबसे पहले तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में उसको यूज़ करो, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी सर्कुलर्स आते हैं, कोई लेट से कोई डॉक्यूमेंट आता है, कोई 400 पेज का डॉक्यूमेंट आ गया, उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, राइट? पुट इट ऑन चैट जीपीटी और जेमिनाई, वट एवर, and ask it to summarize it.
सो आप क्विक रीडिंग वहाँ से कर सकते हो. नॉट अंडरस्टैंडिंग अ सर्टन थिंग, आस्क इट टू रिसर्च इट, गिव यू द क्लॉजेज, या राइट. वो सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, लिखने का, पढ़ने का, कॉम्प्रिहेंड करने का, ऑल दैट कैन बी डन यूजिंग चैट ओके जीपीटी. नंबर वन. नंबर टू, आई थिंक जो स्कूल के यूज़ केसेस होते हैं, टीच करना है, या लेसन प्लान्स बनाने हैं, कंटेंट बनाना है, फॉर एग्जांपल क्विज जनरेट करना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है, ऑल दैट कैन इमीडिएटली हैपन यूजिंग एआई टूल्स इमीडिएटली, मैटर ऑफ मतलब हमें मिनट्स. बाहर से कुछ भी आपको लोगों से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, एआई में जाइए और ये सब चीज़ें बनाइए. एग्जैक्टली. सो लेट्स से, सो एआई इज दिस ब्यूटीफुल थिंग जहाँ आप उसको कहोगे एक्ट एज अ एक्सपर्ट doctor, act as a expert legal advisor, act as an expert chartered या accountant. It will do exactly the same. It at least does 80% of the work. मतलब रोल Yeah, असाइन कर देंगे तो काम हो exactly, जाएगा. exactly. That is now ओके. possible. डज एआई इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स और इज इट जस्ट हाइप? Well, if used the proper way, it can definitely help with multiplying the student learning outcomes. I have been trying MiraTutor.ai Homie, the AI tutor, on my own son. And I've been teaching my son, since he was in like nursery. तो मेरे को पता है कि कैसे पढ़ाते हैं, कैसे टीच करते हैं. दैट्स माई वन ऑफ माई पैशन. And now I have tried to put all that what I was doing with him. Now I got busy with my business. Yeah. I've tried to put those best principles in a tool like MiraTutor.me, and he's learning using that. All I do as a parent is coach him, guide him, and mentor him, right? सिर्फ एक टूल दे देंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क अव्यक्त. या मेनी स्कूल्स में आज भी आप देखोगे दे हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, राइट. टीवी, स्मार्ट बोर्ड्स एंड व्हाट नॉट, रोबोटिक्स एंड ऑल दैट. बट जब तक हम बच्चे को कोच, गाइड, मेंटर नहीं करेंगे, नथिंग इंक्लूडिंग एआई, इट वोंट वर्क, राइट. सो आई थिंक, जैसे कि मैंने कहा था पहले, एजुकेटर्स, पेरेंट्स, technologists, and then the kid, we four, we need to गॉट come इट. together, and we need to make sure that the student is using it the right way, and definitely the result will come now with using AI. गॉट इट. हाउ डू आई मेक श्योर कि टीचर जो हैं वो थ्रेटन नहीं हो रही हैं एआई से और वो एम्पावर फील कर रही हैं? जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एआई में उतनी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, ब्रेन पावर, ये सब कुछ भी नहीं है. It's just a very powerful machine which has been trained on a lot of data, and it is able to answer you based on the training. और मैंने ये भी एग्जांपल पहले आपको दिया कि हाउ एआई कैन आंसर यू द रॉन्ग थिंग या समटाइम्स, या राइट. सो दैट इज़ वेयर, इसको जब आप समझ जाओगे, देन यू विल नो दैट एज अ ह्यूमन बीइंग यू हैव योर ओन एडवांटेजेस. या बट गॉन आर द डेज जहाँ पे सिंपल वर्क करके काम चल जाता था. या अब वो दिन आ गया जहाँ पे एक जो एआई टेक्नोलॉजी है, इट्स यू नो इट्स गिविंग यू टफ कंपटीशन. या देयर इज़ नो डाउट इन दैट. सो एज एजुकेटर्स, और से इन एनी फील्ड, एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फॉर एग्जांपल, यू हैव टू लेवल अप. एंड कोई भी काम जिसमें इमेजिनेशन लगता है, क्रिएटिविटी लगता है, एग्जीक्यूशन लगता है, they are going to be there. They will, I don't think they will have competition from AI. Entry level jobs जो हैं अब तक, वहाँ पे AI will replace या people. But if you are able to use AI as your co-pilot, use AI as your slave, you have a lot of advantages. In fact, आजकल जब मैं interviews लेता हूँ for any role, I see that this guy has been using AI to be या better at his job. It's so important. करेक्ट. 3 बंदों का काम एक बंदे से अब हो जाता है, but they need to know how to use it efficiently. बिल्कुल. So teachers, educators, they, उनको डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है. रादर आप चेक करिए, गूगल करिए, रिसर्च करिए कि what are those AI tools you are going to use for helping you on your use cases, गॉट इट. learning, teaching, administrative tasks. Go to your school principal and
talk to them, discuss the new findings, Got and it. transform your school. And that is where those people जो इसको करेंगे ना, they are going to grow, move up in the ladder. Now we have a last rapid fire round, which is for the school owners, yeah, school principals, school management. So I will ask you all the questions based on their opinion. Sure. How much investment is needed to implement AI tools in a school setup? As I said, आप आज के आज you can get started with $20 a month with a tool like ChatGPT. But again, if you have to go for, say, Mera Tutor Homie, we are making it school compliant, and each of your student can use it. It starts at 500 rupees a month today per student. Obviously, if we go with schools, there can be discount, but so 500 to 1500 rupees a month based on kitna usage hai. Got it. But with schools, it's discountable. Got it. Yeah. How do we evaluate the ROI of AI in our school in terms of learning or admin? I think both. Okay. I think majorly लर्निंग आउटकम को बेंचमार्क करना बहुत ज़रूरी होगा कि हमने एआई सिर्फ टूल लगा देने से नहीं होने वाला. वी नीड टू ट्रेन ऑल द एजुकेटर्स, एंड वी नीड टू कम अप with newer ways of imparting education in the age of AI. So tools लगाना है, उसको यूज़ भी करना है, और किस तरह से यूज़ करना है. I think schools need to be taught that, and all this needs to be benchmarked so the learning outcome from before and after comparison कर पाएँ. That's very critical. So I think वहाँ पे learning outcomes को measure करना है. That will be an administrative task. I think people are already doing it. Yeah. So obviously वहाँ तो यूज़ करना ही है. एज अ स्कूल, अगर मैं एक AI वेंडर या पार्टनर देख रहा हूँ तो मुझे क्या रेड फ्लैग्स देखने चाहिए? सबसे पहले तो look at the product. Obviously you would want to go with the product that has some user base already. For example, is very safe and secure to use. वो बहुत ज़रूरी है, जो कि हम बात उसके बारे में करते नहीं हैं. कहाँ होस्टेड है, बच्चे का डेटा कहाँ रख रहे हो आप, राइट? जैसे आप यूरोप में जाओगे, दे हैव स्ट्रिक्ट नॉर्म्स कॉल्ड GDPR फॉर एग्जांपल. ओके. इंडिया में इतना लोग नहीं देखते हैं. अमेरिका में ISO 27001 है. ओके. इंडिया में है, बट पीपल आर नॉट अवेयर. जैसे कि आप स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे हैं, यू आर डीलिंग विद देयर पर्सनल डाटा. वन ऑफ द एरियाज टू चेक इज़ कि जो AI टूल्स जो भी आप यूज़ करोगे, तो स्टूडेंट डेटा इज़ नॉट बीइंग यूज टू से ट्रेन द मॉडल्स, या फिर वो डेटा फॉर एग्जांपल कंट्री से बाहर ना जाए, या फिर वो डेटा कहीं सेल ना हो. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि Got it. जो हमारा कल का फ्यूचर है वो आज के बच्चे ही हैं. एंड दिस डेटा हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड for various reason, for Yeah. security reasons, right? So that is one area. And then very also important would be, आप जिस वेंडर के साथ काम करें, अगर आपके you should be able to work very closely with this vendor to make sure that the implementation goes right. कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ब्रेक डाउन होता है टेक्नोलॉजी में, या फिर there needs to be a workshop or training, you should be able to pick up the phone and talk to this vendor and work as partners. Got It's it. not just a tool कि आप दे के चले गए, right? बड़ी कंपनियों के साथ ये हो रहा है, Got it. right? So that is one thing I would advise. आई थिंक आपके जितने भी जवाब थे, इससे स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट के लोग हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उनको AI के बारे में जानने में, और बहुत सारे उनके जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर उन्हें आज मिला होगा. सो थैंक यू सो मच सौम्या. एनी पार्टिंग वर्ड्स? I think my parting words would be, if there are school leaders who are watching this podcast and educators who are watching this podcast, I would like to tell them that let's be brave, let's be courageous, and let's embrace change. Only when we develop that mindset, या. we will embrace this new technology that is in front of us, that has limitless possibilities. उसमें हम ये ना देखें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. वो सब जो नेगेटिव पॉइंट्स हम पकड़ के वहाँ नहीं जा रहे हैं, उसमें चांसेस काफ़ी हैं कि वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड. या. Every industry is being disrupted
by AI. It's like the internet. जब इंटरनेट 90s में आया था, आया था यार। राइट, उसके बाद बहुत चीज़ें चेंज हुई, राइट. आज तो ग्रोसरी भी हम फ़ोन से इंटरनेट या से ऑर्डर कर रहे हैं, एंड बिल्कुल। एआई उससे ज़्यादा डिसरप्टिव होगा. So, if you are a school, if you are an educator, if you are a school leader, AI is not just another technology. It's not the another school ERP. Yeah. It's not the another library software. It's something special, unique, once in a lifetime opportunity. Ride the AI wave. Don't sit back behind Yeah. and see how you can transform students' lives. Ultimately, ना, that is all that matters. कि हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे आ रहे हैं, they get the best quality education. They become the best human beings. How do we use AI to put them in that position? So that's what I would like to Because say. change is the only constant, so Yep. adapt, learn, and evolve. Yes, yes. Thank you, Soumya. Very Thank you nice so to much, have you. Abhyak, Thank you. for this beautiful podcast. Thank you.